क्या हाल है? एकदम बढ़िया बढ़िया। कैसा हुआ? बस अच्छा था, ठीक था मतलब। नमस्ते, कैसा हुआ पेपर? में मिलने का मौका मिला। आप जैसे मार्गदर्शन मिले तो बीएचयू छोड़ के कहीं ना जाएं। और एक बार मैं आपको सादर प्रणाम करना चाहता हूँ कि आप बढ़ता ही जाए, और सर आप बहुत मदद किए हम लोग की स्टडी में। और आपका क्वेश्चन बहुत से क्वेश्चन से रिलेटेड आप बताए भी थे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बताए थे जो हमारे एग्जाम में बहुत ही मदद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। CUET MA हिंदी का एंट्रेंस एग्जाम आज है और 2023 में MA हिंदी का पेपर कैसा रहा है, पार्ट ए या पार्ट बी। स्टूडेंट्स सेंटर से निकल रहे हैं और देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में स्टूडेंट बाहर आ रहे हैं। तो अब हम बात करना शुरू करेंगे एक स्टूडेंट से कि पेपर का क्या रिव्यू है, पेपर किस तरीके का पूछा गया था, 2022 से आसान या 2022 से कठिन। पूरा रिव्यू इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, इस कंप्लीट पेपर रिव्यू को जरूर देखिएगा। तो चलिए बात करते हैं स्टूडेंट से। नाम बताएं तो सर। वर्षा। कैसा पेपर रहा, क्या अनुभव रहा पेपर तो आसान था, मतलब मॉडरेट लेवल का था। कुछ क्वेश्चन मतलब ये वाले संगति वाले क्वेश्चन ज्यादा आए थे कि ये इनकी है, ये इनकी रचना, और अच्छा, मैच करने के लिए। हाँ अच्छा, ठीक। और वो कथन तर्क वाला क्वेश्चन था और उसमें सन वाले क्वेश्चन थोड़े ज्यादा थे और रचना वचना से कम क्वेश्चन आए थे। मतलब रचना किसकी है, रचनाकार है? नहीं, ये बहुत कम, ये बहुत ही कम आया था। पिछली बार से पेपर का स्तर बहुत बढ़ गया है। हाँ, बहुत ज्यादा बढ़ गया और कट ऑफ काफी कम जाएगा। हाँ, क्योंकि मैं जितने लोगों से पूछ रहा हूँ सभी बता रहे हैं पेपर बहुत खराब गया है। या मतलब ये जितना प्रीवियस ईयर हम लोग दिए थे, मतलब टेस्ट लगाए थे, उससे एकदम ही डिफरेंट था। और लेकिन ये जो 25 क्वेश्चन पार्ट ए है वो आसान था। वो आसान। तो था। ओवरऑल पेपर मतलब संतुष्ट हैं कि? संतुष्ट ठीक है, बहुत ठीक है, शुभकामनाएं। ठीक है, अच्छा स्कोर करें। तो बात करते हैं MA हिंदी के स्टूडेंट से कि पेपर कैसा रहा है। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मिथिलेश कुमार। मिथिलेश, पेपर कैसा हुआ है? पेपर तो अच्छा हुआ है और क्वेश्चन पूछने का तरीका सही था, लेकिन जब काव्यशास्त्र की बात करते हैं हम, काव्यशास्त्र से ही क्वेश्चन डीपली पूछ दिया गया है, जो कि नहीं करना चाहिए ऐसा, क्योंकि काव्यशास्त्र हम लोग एक UG लेवल की प्रिपरेशन करके आए थे, जिस लेवल से प्रिपरेशन। आप भी पेपर दे के आ रहे हैं, क्या शुभ नाम है आपका? सुमित कुमार। सुमित, स्टडी कैपिटल के स्टूडेंट है क्या? जी सर, आपको जानते अच्छा, जानते हैं मुझे। हाँ, पेपर कैसा हुआ है आपका? पेपर सर अच्छा हुआ है। पेपर अच्छा हुआ। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? 84। पेपर का लेवल क्या था? पेपर का लेवल सर अच्छा था, बस हिंदी साहित्य का इतिहास थोड़ा था, वो मतलब ज्यादा हल्का। काव्यशास्त्र की क्या स्थिति थी? बता रहे हैं लोग कठिन था। हाँ यस सर, वो थोड़ा कठिन deep था। कितना अटेम्प्ट कर दिए हैं? 84 बता दो। पार्ट ए पूरा किए, 2 छोड़े हैं बस। बहुत सारी बताई। क्या शुभ नाम होगा आपका? विश्वजीत सिंह मेरा नाम। विश्वजीत, स्टडी कैपिटल को जानते हैं? यस, हम BHU में पढ़ते हैं तो आपको जानते अच्छा, हैं। अरे बहुत बढ़िया। कैसा पेपर किए हैं? सही गया पेपर, हिंदी का भी सही था, काव्यशास्त्र और प्रयोजनमूलक से काफी क्वेश्चन इस बार। प्रयोजनमूलक से कितना सवाल था? प्रयोजनमूलक से 8 से 9 क्लास। ओवरऑल कितना क्वेश्चन कर दिए? ओवरऑल तो 92। पार्ट ए? पार्ट ए 20। पार्ट ए में लैंग्वेज कैसा था? पार्ट ए में लैंग्वेज सही था। मैथ्स एंड रीजनिंग? मैथ कुछ हार्ड था। अच्छा। रीजनिंग भी ठीक ठाक था। बाद उनका जो उसमें एक गद्यांश आजकल दे रहा है, पहले नहीं देता, अब गद्यांश दिया जा रहा है। 4-5 प्रश्न एक गद्यांश दे के 5 प्रश्न दिया जा रहा है, ठीक। 10 मार्क उसी में हो जाता है। अच्छा। उनके बाद फिर इस पार्ट बी की बात करें तो हिंदी साहित्य में मतलब जय प्रसाद इस युग से जो छायावाद से क्वेश्चन था और प्रयोजनमूलक से क्वेश्चन ज़्यादा था, और भारतीय काव्यशास्त्र से क्वेश्चन था, लेकिन भारतीय काव्यशास्त्र क्वेश्चन डीपली अंदर से लगा बस ठीक, यही काम जरूरी है। जहाँ काव्यशास्त्र थोड़ा सा स्टैंडर्ड है। और पार्ट ए में कैसा लगा? पार्टी में बहुत मजा आया। पार्ट ए के पेपर कहे तो अगर मैथ की बात करें तो मैथ बहुत अच्छा था। हाँ। मैथ भी अच्छा था, रीजनिंग भी कुछ अच्छा था। उसके बाद क्या नाम है आपका? खुशबू यादव। पेपर कैसा हुआ है? सबसे अच्छा। पहले स्टडी कैपिटल को जानती हैं? हाँ। अच्छा, पेपर कैसा हुआ? अच्छा हुआ। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? 81। 81। पार्ट ए में कितना किया? 20। पार्ट बी का लेवल क्या था? ठीक था, मतलब मॉडरेट था, बहुत मॉडरेट था। एसेशन रीजन के क्वेश्चंस थे? हाँ। तर्क अभिकथन। अच्छा, और मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस? हाँ, वो भी था। कौन सा यूनिवर्सिटी सपना है, BHU, DU या JNU? BHU से। चलिए, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको कि आपको ड्रीम यूनिवर्सिटी मिले। थैंक यू। थैंक यू। चलिए, और भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। कुलदीप पटेल। आप भी अपना नाम बताइए। विकास मौर्य। हाँ? मेरा नाम इलाहाबाद विश्वविद्यालय से सभी लोग? जी सर। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से लोग एंट्रेंस एग्जाम देने आए हैं। स्टडी कैपिटल के बारे में क्या कहना है? सर, मैं आपसे पढ़ा हूँ, आपका नाम विपुल सिंह है। और सर आप बहुत मदद किए हम लोग की स्टडी में, और आपका क्वेश्चन बहुत से क्वेश्चन से रिलेटेड आप बताए भी थे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बताए थे जो हमारे एग्जाम में बहुत ही मदद। पेपर का लेवल क्या था? पेपर का लेवल इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रवेश परीक्षा के वो नजरिए से देखा जाए तो उसका टफ था और ये इजी था, जिसका मेन कारण था स्टडी कैपिटल का पूर्ण सहयोग हमारे लिए, विशेषकर हमारे। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? हम लोग 90। 90। आप
आपने? सर हम 62 पार्ट टू में किए हैं और उसके जो भी मतलब टोटल 83 किया हूँ और 62 आपने? 79 क्वेश्चन। 79। कहाँ जाना है? BHU, JNU, DU या इलाहाबाद? ड्रीम जेन्यू है, बाकी फिर नहीं कुछ नहीं मिलेगा। आपका? आप जैसे मार्गदर्शन मिले तो हम BHU छोड़ के कहीं ना जाएं। और एक बार मैं आपको सादर प्रणाम करना चाहता हूं कि आप बहुत मदद किए हमारे चलिए, हम लोग का काम ही यही है। आपका पेपर कैसा हुआ? कहाँ जाना है? हमारा तो BHU हमारे लिए बहुत मदद की। चलिए, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। सत्यम से बात करते हैं। सत्यम, बताइए पेपर कैसा हुआ है? पेपर बढ़िया। क्योंकि आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग चल रही है और मैं बहुत सारे जूनियर्स का नाम खुद से ले रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये सारे मेरे जूनियर्स यहाँ पर पेपर देने आए हुए हैं। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हो? 80 के लगभग गया हूँ, लेकिन अगर काव्य शास्त्र की बात करें तो भैया काव्य शास्त्र बस केवल कठिन था, बाकी सब पार्ट ए कैसा किए? पार्ट ए में 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट। कहाँ जाना है? BHU, DU या JNU? BHU। चलो, ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। क्या हाल है? एकदम बढ़िया। बढ़िया। कैसा हुआ? बस अच्छा था, ठीक था मतलब। हाँ प्रश्न थोड़े से उलझाऊ किस्म के थे। हाँ। एसेशन रीजन? जी जी बिल्कुल, उसी में कारण अभिकथन में ही काफ़ी ज़्यादा समस्या हुई। बाकी तो प्रश्न थोड़े से ऐसे थे, व्याकरण से बहुत अधिक प्रश्न आए थे। अच्छा जी। कितना किए हैं टोटल? कुल 83 प्रश्न किए हैं। क्या सत्यम? 17 प्रश्न छूटे हैं। अच्छा, 17 जी। मार्किंग है तो छोड़ना कोई बुरी बात हाँ नहीं हाँ है। जी। पार्ट ए? पार्ट ए ठीक था। शुरू में उसमें जो वो एक पैराग्राफ वाला आ गया था, वो वाला बहुत अच्छा हो गया, उसकी वजह से मार्क अच्छा स्कोर हो। चलिए ठीक, ढेर सारी शुभकामनाएं। जी धन्यवाद धन्यवाद। क्या सत्यम, कैसा हुआ? बढ़िया। अरे क्या मनीष, कहाँ है खुशबू? आ रही है। अच्छा अच्छा, रियलिटी में मिलने का मौका मिला। कैसा हुआ? ठीक है भैया। उपमानंद भैया क्या कहते थे? नमस्ते। कैसा हुआ पेपर? कैसा हुआ पेपर? बढ़िया। कितना अटेम्प्ट किए? 95। बहुत बड़े। पार्ट ए? पार्ट ए में तो एकदम इजी आया था। पार्ट बी सर पूछेंगे। पार्ट बी के बारे में बताइए कि कैसा, मतलब जैसा सिलेबस से ही था कि कुछ बाहर कैसा? ज्यादातर बेसिस ही था, सिलेबस से बाहर। बहुत कठिन पढ़ाई जो थे उसी से था। जो चीज़ें पढ़ाई गई थी, हाँ वो था। बिल्कुल जी, जो चीज़ें पढ़ाई गई थी सिलेबस से था वहीं अच्छा से। ये बताइए, पेपर आज का कठिन था कि आसान? ओवरऑल ठीक था, मॉडरेट। 2022 का पेपर देखा था आपने, उससे उससे थोड़ा हार्ड था। तो MA हिंदी के पेपर में आज उत्कर्ष सर आपको बताएंगे कि पेपर का लेवल कैसा रहा है। जैसा कि मैंने बताया था कि स्टडी कैपिटल के अलग अलग सब्जेक्ट में हम मेंटोर्स को भी भेजते हैं पेपर के लेवल को देखने के लिए, चाहे वो UG कोर्सेज की बात कर लो चाहे PG कोर्सेज की। सर पेपर कैसा रहा? स्टूडेंट तो बता रहे हैं, आप क्या कहेंगे? पेपर का जो स्तर था विपुल जी, आप देखें 2021 और 2022 जो हम लोग अलग से पेपर देते थे, BHU का जो सोचते थे कि 10 साल का पेपर पढ़ लेंगे बहुत कुछ हो जाएगा, उससे बहुत ही ज़्यादा स्तर थोड़ा सा बढ़ गया। 2022 की अपेक्षा इस साल स्तर ज़्यादा था, काव्य शास्त्र के बहुत ज़्यादा। सर मैं पार्ट ए से शुरुआत करूंगा क्योंकि आप एक मेंटोर हैं और आप ज़्यादा बेहतर ढंग से बता सकेंगे। पार्ट ए का लेवल स्टूडेंट के हिसाब से लैंग्वेज और मैथ्स, रीजनिंग और जितने भी GK GS, इसका लेवल क्या था? पार्ट ए बहुत ही सामान्य स्तर के प्रश्न थे। पार्ट ए में अगर एक अच्छा विद्यार्थी है तो सारे क्वेश्चन कर सकता है। सारे क्वेश्चन कर सकता है, मतलब ऑलमोस्ट 20 तो कर ही सकते हैं। 20 व्हाट अबाउट पार्ट बी? पार्ट बी की क्या स्थिति थी अगर शुरुआत से बात करें? पार्ट ए में 20-21 क्वेश्चन को आदर्श स्थिति माना जाएगा कि 21-22 क्वेश्चन वो कर ले तो बहुत अच्छी बात। पार्ट बी की क्या स्थिति रहेगी? पार्ट बी में अगर हिंदी साहित्य के थोड़ा सा क्वेश्चन डीप आए थे और काव्य शास्त्र तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन था। कितने क्वेश्चन थे सर? एक विद्यार्थी से काव्य शास्त्र मान पाश्चात्य या भारतीय काव्य शास्त्र? भारतीय काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र के प्रश्न पाश्चात्य के नहीं थे। भारतीय अच्छा, काव्य ये जनसंचार वगैरह के प्रश्न थे या नहीं? जनसंचार के नहीं, एक प्रश्न था वो भी प्रयोजन मूलक हिंदी की परिभाषा से संबंधित था। कि प्रयोजन मूलक साहित्य के इतिहास से किस तरीके का प्रश्न था? क्या जो कॉमन क्वेश्चन, जैसा कि हम लोगों ने कुछ यूनिवर्सिटीज में देखा है कि बुक्स के जो पहले पेज पे कॉन्सेप्ट होता है उसी से प्रश्न पूछ देता है, इसमें क्या स्थिति थी इतिहास की? ऐसी स्थिति नहीं थी इसमें। अगर आप चंद्रवरदाई को जानते हैं कि आदिकाल के हैं, आप जानते हैं कि जगनीक कहाँ के हैं, आप जानते हैं कि तुलसीदास कहाँ हैं, कि तो फिर इनके जन्मतिथियों को क्रम से आपको लगाने को पूछ देगा। अच्छा, तो इनकी जन्मतिथियाँ, मतलब पेपर इन्होंने UGC नेट की तरह से सेट किया था क्या? बिल्कुल, इसमें यशपाल की सारी रचनाओं को इन्होंने प्रकाशन वर्ष के क्रम से। आधुनिक में किस तरीके के प्रश्न पूछे थे? क्या डायरेक्ट प्रश्न था या ये सुमेलित करने वाले ही प्रश्न? सुमेलित करने का नहीं था, क्रम से लगाने का प्रश्न ज़्यादा था। जैसे यशपाल की रचनाओं को क्रम से लगाइए या फिर एक आदर्श स्थिति क्या बनेगी कि एक अगर एवरेज स्टूडेंट हो और अच्छा कर रहा हो स्टडी कैपिटल से पढ़ के, तो वो कितना सवाल कर ले तो बेहतर स्थिति में होगा?
किसी भी पेपर को अगर आपको निकालना है तो आप 65 टू 70 क्वेश्चन लेके चलिए। 65 टू 70 क्वेश्चन अगर रहता है फिर आपके एडमिशन की स्थितियाँ जो रहती हैं आपके पक्ष में रहती हैं, तो फिर वो स्थिति अनुकूल स्थिति कही जाएगी 65 से 70 के बीच की। तो ये हमारे साथ उत्कर्ष सर जुड़ रहे थे, आपके बीएड फैकल्टी मेंबर हैं। जैसा कि आपको पता है इनका हिंदी भी सब्जेक्ट है, इसलिए हमने इनको सेंटर पर बिठाया था कि पेपर के लेवल को जरा सर देखा जाए कि पेपर कैसा आ रहा है। तो सर के अकॉर्डिंग अगर आप 70 प्लस जा रहे हैं तो आप एक ठीक ठाक सिचुएशन में बड़े विश्वविद्यालयों में अगर आप जा सकते हैं। बाकी जीएनयू, बीएचयू और डीयू ही आपका सपना है तो उस रेंज में भी आप जा सकते हैं। आगे आने वाले समय में हम लोग कट ऑफ वगैरह के एनालिसिस करेंगे, इसलिए स्टडी कैपिटल के साथ बने रहिएगा और बेहतरीन तैयारी के लिए आप स्टडी कैपिटल के साथ जुड़ सकते हैं। मैं चाहूंगा सर हिमांशु सर भी साथ में आए और आपको एमए हिंदी के लिए गाइड करते हैं। सर ऑल इंडिया रैंक 1 रहा है सर का बीएचयू में भी, डीयू में भी। तो सर स्टूडेंट को क्या कहना चाहेंगे जो अगले साल हमारे साथ तैयारी के लिए जुड़ना चाहते हैं? निश्चित रूप से हम लोग चूंकि पेपर का स्तर अब CUET का बढ़ रहा है, पिछले साल पहली बार CUET आया था तो लेवल बहुत कम था। अब चूंकि CUET का लेवल बढ़ता जाएगा तो तैयारी के साथ जब हम एक साथ तैयारी करेंगे और एक अच्छे अनुभव के साथ एक अच्छा मार्गदर्शन जो आपको मिलेगा, तैयारियां बेहतर हो जाएंगी। देखिए हम लोग ग्राउंड लेवल पर आकर के पेपर का जायजा भी लेते हैं, किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। तो इस तरह के अनुभव के साथ अगर आप जुड़ेंगे तो यकीन मानिए तैयारी बहुत बेहतर होगी। और जुड़ते हैं, आगे हम लोग मिलते रहेंगे इसी हमारे प्लेटफॉर्म स्टडी कैपिटल पर। धन्यवाद। चलिए, तो 2023 का रिजल्ट आते आते 2024 का बिगुल बच जाएगा। जो स्टूडेंट 2024 के लिए जुड़ना चाहते हैं स्टडी कैपिटल को जरूर कांटेक्ट करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, हमारे ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और मिलते रहेंगे 2024 की तैयारियों के लिए और 2023 के रिजल्ट, काउंसलिंग, इन सारे प्रोसेसेस में। तब तक चैनल के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।